વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એક નવી સિરીઝ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. વી આર સ્ટાર્ટિંગ અ ન્યૂ સિરીઝ practical in Hindi language. So I have special requests from some students. So very basic. First I was making mistakes. मैं पहले बना रही थी मिस्टेक्स इन प्रैक्टिकल, लेकिन अभी कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट है कि पल्स का प्रैक्टिकल नहीं आता, तो पहले तो मैडम आप पल्स का प्रैक्टिकल सिखाओ. उन लोगों के पास लिटरेचर भी नहीं है, ठीक है. तो ये थोड़े हमारे आयुर्वेदिक के नर्सिंग के बच्चे हैं, तो मेडिकल वालों के लिए नहीं है. अगर आपको नहीं है पता और आपको जानना है तो जानने को मिलेगा, बट ये बहुत बेसिक है. एंड स्पेसिफिकली आई एम टारगेटिंग द आयुर्वेदिक नर्सिंग एंड फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी ये वाला तो एमबीबीएस बच्चों को शायद पता नहीं होगा, किसी को पता नहीं है कि आप लोग जो कर रहे हो ना, अभी जैसे पल्स आपने मेजर किया, ब्लड प्रेशर मेजर किया, ठीक है. तो हाथी की स्टोरी पता है, रिलेवेंट है कि 5 जने हैं, है ना, 5 अंधे थे, तो उनको हाथी के पास लाके खड़ा कर दिया. तो अभी बोला कि आप ऐसे टच करो और डिस्क्राइब करो कि हाथी कैसा है. तो किसी के हाथ में सूंड आई, तो उसने बोला कि हाथी अजगर जैसा है. किसी के हाथ में हाथी की पूंछ आई, तो वो बोला कि हाथी सांप जैसा है. किसी के हाथ में उसके पैर आए हाथी के, तो वो बोले कि हाथी तो थांभले के जैसा है ना, लाइक अ पिलर. किसी के हाथ में उसका पेट आया, तो वो बोलते तो बहुत बड़ा है, एकदम सागर जैसा. किसी के हाथ में उसका कान आया, तो बोला कि हाथी तो सुपड़े जैसा है. अब सुपड़ू गुजराती वर्ड છે, મને हिंदी नहीं आवड़े. सो आप जो ये कर रहे हो ना पूरा क्लिनिकल में, कि कभी जनरल एग्जामिनेशन सीख लिया, कभी सीएनएस एग्जामिनेशन सीख लिया, कभी एब्डोमिन, कभी आरएस, कभी पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ये सारा एक क्रम में आता है. अभी मैं आपको क्रम समझाती हूँ. जैसे कि आप डॉक्टर हो, मानो कि भाई आप डॉक्टर बन गए, आप क्लिनिक में बैठे हो, आपके पास एक पेशेंट आया कि मुझे डायरिया हो गया है. तो अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे. तो सबसे पहले आप क्या पूछेंगे, नेम, एज, सेक्स, है ना, कहाँ पे रहते हो, ये सब रिलेवेंट है. हो सकता है कि भाई कोलेरा की महामारी फैली हो तो वो कौन से एरिया में रहता है, वो भी जरूरी है. जैसे कि अभी आप कोरोना का ही ले लो ना, कि कोरोना का पेशेंट आया आपके पास कि मेरे को स्नीजिंग है, फीवर है, तो आप सारा पूछोगे, इवन एड्रेस, कि भाई देखो जैसे तांदड़जा है, अभी वहां पे कोरोना बहुत फैला हुआ है ना. तो ये हो गया नेम, एज, सेक्स. फिर कहाँ का रहने वाला है, एड्रेस, ये सारा सब कुछ. इसको हिस्ट्री नहीं बोलेंगे, अभी तो हिस्ट्री चालू हुआ है. फिर अब क्या पूछेंगे कि आपका साइन सिम्टम क्या है, आपका चीफ कंप्लेंट क्या है. देखो, अगर कोई 50 साल की ओल्ड लेडी है ना, तो उसको तो बहुत सारा कंप्लेंट रहेगा कि डॉक्टर साहब मेरा सर भी दुखता है, मेरा घुटन भी दुखता है, मुझे थकान भी रहती है. तो चीफ कंप्लेंट अभी क्यों आए हो मेरे पास, ये तो पिछले 20 सालों से है. अभी क्या हुआ है, तो अभी बोलेंगे कि अभी तो है ना डायरिया हुआ है, या अभी तो पेट में बहुत जल रहा है, इसलिए बताने आई, ठीक है. तो चीफ कंप्लेंट, तो सबसे पहले वो बोलेंगे चीफ कंप्लेंट. तो ऐसे चीफ कंप्लेंट. अभी चीफ कंप्लेंट में आप डिटेल में पूछोगे कि भाई कब से डायरिया है ना, सबसे मुख्य कंप्लेंट कब से डायरिया है. आप जानने का कोशिश करोगे कि डायरिया क्यों हुआ है ना. वो सारा आपको मेडिसिन की टर्म में सेकंड ईयर में ही सीखने को मिलेगा, है ना. फिर आप पर्सनल हिस्ट्री लोगे, है ना, ओरिजिन, प्रोग्रेस एंड ओरिजिन, ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेस. तो डायरिया कब स्टार्ट हुआ, कितने टाइम से है, और अभी कैसा प्रोग्रेस हुआ है, खून पड़ने लगा क्या, है ना, या डायरिया में म्यूकस पड़ने लगा क्या, तो उसका प्रोग्रेस. फिर पेन ज्यादा हो गया क्या, डायरिया के साथ वोमिटिंग, तो प्रोग्रेस, है ना, ओरिजिन, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस. फिर हम पूछेंगे पास्ट हिस्ट्री, मतलब कभी पहले जॉन्डिस हुआ था क्या, ये सारा डायरिया से रिलेवेंट है ना. पिछले बार डायरिया होता है क्या, तो पास्ट हिस्ट्री. फिर पर्सनल हिस्ट्री, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपको बराबर कब्ज अच्छा लगता है कि नहीं, है ना, मतलब आप टॉयलेट बराबर अच्छे जाते हो, आपका यूरिन फ्रीक्वेंसी क्या है, रात को नींद आती है, स्मोक करते हो कि नहीं, ये सारा हो गया आपका पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है. फैमिली हिस्ट्री, जैसे कोई चेस्ट पेन लेके आया या डायबिटीज का लेके आया, तो उसको पूछना पड़ेगा कि फैमिली में किसी को चेस्ट पेन, मतलब कोई चला गया है क्या, तो फैमिली हिस्ट्री. फिर उसके बाद आता है वाइटल डेटा. वाइटल यानी कि बहुत बहुत जरूरी है ऐसा डेटा. तो उसमें क्या आता है, पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एंड रेस्पिरेटरी रेट. उसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सब,
है ना, जैसे राउंड में टीपीआर बीपी, तो टेम्परेचर पल्स रेट ऐसे पूछ लेगा कंसल्टेंट रेसिडेंट से, हाँ टीपीआर बीपी, ये पेशेंट का टीपीआर बीपी क्या है, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये वाइटल डेटा, मतलब ये पहले लेंगे और ये कभी भूलेंगे नहीं, ये हो गया। फिर उसके बाद जनरल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, उसका ये सिर का बाल से लेके पैर के नख तक, उसके सॉल तक सब कुछ देखना है, डिस्क्राइब करना है, उसको बोलेंगे जनरल एग्जामिनेशन। उसका सबका अलग अलग सेशन बनेगा, ठीक है, उसका मटेरियल भी मैं देती जाऊंगी। फिर जनरल एग्जामिनेशन के बाद, जनरल एग्जामिनेशन में आपने देखा कि भी उसके पेट में स्वेलिंग लग रहा है ना, उसके पेट में टेंडरनेस है, तो मतलब उसका डायरिया जो है ना, उसका प्रॉब्लम कुछ पेट से ही है। तो चलो अभी पेट का लोकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो आप जो आपके क्लिनिक में ह्यूमन के ऊपर स्पेसिफिकली चेस्ट एरिया का करेंगे, या ये रेस्पिरेटरी एरिया का करेंगे, या सीएनएस का करेंगे, है ना, या पेट का करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोकल एग्जामिनेशन, है ना। तो उसमें फिर ये है सीवीएस, आरएस, एब्डोमिन एंड सीएनएस, ठीक है। उसका करने के बाद अब यहां तक तो सीख लो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा हाथी है ना, तो इस प्रकार से ये बढ़ता है। तो ये हो गया पहले इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल की कैसे वर्क करता है।